एक वक्त का एक टाइम का खाना खिलाएगा। इस बारे में एक वजाहत ये करना है कि हमारे यहाँ ये एक जुमला बोला जाता है कि जो रोजे नहीं रखता तो वह कहता है मैं अपने रोजे किसी को रखवा रहा हूँ। अपने रोजे कोई किसी को नहीं रखवाता, ना कोई किसी के रोजे रखता है। हर बंदे ने अपने ही रोजे रखने होते हैं जो उसके जिम्मे फर्ज है। बस सिर्फ मकसद यह है कि जो बंदा रोजे नहीं रख सकता और वो बाद में भी वो ऐसा मरीज है या बूढ़ा है कि उसे ये मालूम है कि मैं ये रोजे जितने मुझसे छूट जाएंगे या पूरे रमजान के रोजे मैं आगे भी जाके सर्दियों में या अगले रमजान तक वक्फे वक्फे बाद भी मैं ये रोजे पूरे नहीं कर सकता, तो फिर वो बंदा एक टाइम का एक रोजे के बदले में किसी मस्कीन को खाना खिलाएगा। ये कुरान के अंदर ये बात वजाहत की गई है कि ये खाना मिस्कीन को देना, हर किसी बंदे को नहीं देना। तो इस बारे में एक और मसला यह है कि बाज़ औक़ात तरावी की नमाज रह जाती है, तो लोग ये पूछते हैं कि हम उस तरावी जो हम एक पाबंदी से पढ़ रहे हैं, तो बाज़ औक़ात अगर तरावी की नमाज रह जाए तो हम क्या करें। तो इस बारे में सही मुस्लिम के अंदर एक बड़ी वाज़ेह रवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी बंदे का रात का कोई वजीफा, रात का कोई अमल रह जाए तो वो जोहर से पहले पहले उसको अदा कर ले। तो अगर जो तरावी की 11 रखते हैं, ये 11 रखते अगर किसी बंदे से रह जाएं तो आपने फरमाया वो जोहर की नमाज से पहले पहले 12 रखते अदा कर दे तो रात के क़याम का अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमा देंगे। तो ये है तरावी की नमाज अगर रात को किसी वजह से रह जाए तो आप अगले दिन जोहर की नमाज से पहले पहले 12 रकत की सूरत में अपने इस तरावी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा मसला, 11 की बजाय अगर रात की नमाज ताक में है, दिन को जब पढ़ना है जुफ्त में पढ़ना है, ये 11 के बजाय रखते 12 पढ़नी है, उसमें वितर नहीं होता, ना उसमें दुआए कनूत होती है आखिर में, वो सिर्फ 2-2 रखते करके आपने 12 रखते अदा करनी है। दूसरा और आखिरी एक सवाल का जवाब यह है कि मुसाफिर बंदा अगर सफर में रोजा छोड़ेगा तो बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें पता है कि मैंने कल सफर करना है तो रात को क्या देते हैं घर वालों को कि मेरी सहरी नहीं तैयार करें, मैंने सुबह सफर करना है तो मैंने रोजा नहीं रखना। सफर के लिए यह तरीका ठीक नहीं है। आप रोजा रखें, रात को रोजे की नियत करके ही सोएं, और अगर आपने सफर कर लिया है तो अगर आप रोजा अफ्तार करना चाहें रास्ते में अफ्तार कर लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर में रोजा छोड़ने का तरीका यह था, यह तरीका नहीं था कि आप रात को नियत कर लेते और सुबह सहर भी न खाते। इसका एक फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर आप रात को रोजे की नियत करके सोएं और सहर भी कर लें और सुबह अचानक आपका सफर का इरादा भी खत्म हो गया तो वो रोजा आपका खत्म नहीं होगा। अब देखें, आपने नियत भी कर ली कि सुबह रोजा नहीं रखूंगा, फिर रोजा रखा भी नहीं, फिर सफर भी नहीं किया। अब आप अपने आप से पूछें कि ये रोजा छोड़ने की वजह क्या है? कोई वजह नहीं, कोई सबब नहीं। इसलिए सफर जब भी आपने करना हो तो दौरान सफर रोजा अगर छोड़ना चाहते हैं छोड़ लें, और अगर आपने पहले से इरादा नहीं कर लेना, सारी लाजमी आपने खानी है, रोजा रखना है अपने सही इरादे से, और जब आप सफर करेंगे दौरान सफर अपने रोजे को अफ्तार कर लेंगे। अस्सलाम। तो तरावी जो 5वीं और 6ठी रकत तरावी की होगी, उसमें अभी ये मसला अभी मेरे साथ पेश आया है कि पहली और दूसरी तरावी में अब जो बंदा 5वीं और 6ठी रकत जब तरावी की होगी वो 4 रकतें ईशा की नमाज की नियत करके वो पीछे 2 तरावियों के पीछे अपनी नियत कर लेगा फर्जों की। कारी साहब 2 रकतें पढ़ा के सलाम फेर देंगे और फिर वो बंदा अपनी 2 रकतें जो बाकी रह गई हैं वो बाद में पूरी कर लेगा। तो बाद में फिर अपनी जो बकिया तरावी है वो बाद में अपनी तादाद पूरी कर लेगा। इसमें एक वजाहत करता हूँ, अब जब 5वीं और 6ठी रकत में वो फर्ज नमाज पढ़ लेगा, बाद में उसकी तादाद तो पूरी नहीं होगी, और उसने अगर इमाम साहब के साथ वितर की नमाज भी पढ़नी है, वो इमाम साहब पढ़ाएंगे ताक रकत, ताक 3 रकतें पढ़ाएंगे, और उसने तो भी अपने तरावी की रकतें ही पूरी करनी है। उसका तरीका यह है कि वो कारी साहब के साथ वितर पढ़ेगा,
3 रखते ही वो भाई पढ़ेगा, लेकिन 3 रखते जब कारी साहब पढ़ाएंगे वो सलाम नहीं फेरेगा, वो सलाम फेरे बगैर खड़ा हो जाएगा। वो अपनी चौथी रकत पढ़ के अपनी 4 रकतें इस तरह पूरी करके अपनी तरावी की नमाज तादाद पूरी करे और आखिर में फिर अकेले अपना वितर पढ़ ले। ये तरीका है। अस्सलाम।